Hello students, welcome. This is Jaspreet Arora. In this video, we will study Maths Class 8, Chapter 3 NCERT, that is Understanding Quadrilaterals, Lecture 8, and our topic will be Exercise 3.2 questions. So students, in this video, we will study Exercise 3.2 questions. So let's start with our topic. Exercise 3.2. How many sides does a regular polygon have if each of its interior angles is 165 degree? It means आपको एक regular polygon की number of sides find out करनी है. Regular polygon, as we all know, all sides are equal and all angles are equal. और यहाँ पर आपको उस regular polygon के interior angles दिए हुए हैं, means हर interior angle 165 डिग्री का है, right? So इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम एक थ्योरम यूज करेंगे, that is all exterior angles का sum of a regular polygon is 360 डिग्री. जैसा कि हम इसको अपनी प्रीवियस क्वेश्चंस में भी स्टडी कर चुके हैं, तो सेम थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे. देखिए यहाँ पर सभी एक्सटर्नल एंगल्स का सम हमें पता है 360 डिग्री होता है. अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, मींस हमें इंटीरियर एंगल्स पता है, अगर हम एक्सटीरियर एंगल्स फाइंड आउट कर लेते हैं तो जो भी हमारा एक्सटीरियर एंगल होगा उसको हम 360 से डिवाइड करेंगे एंड वी विल गेट द नंबर ऑफ साइड्स और द नंबर ऑफ एंगल्स. जो नंबर ऑफ एंगल्स होंगे वही नंबर ऑफ साइड्स के इक्वल होंगे. सो फर्स्ट स्टेप हमारा होगा दैट इज एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करना. तो यहां पर आपको इंटीरियर एंगल गिवन है 165 डिग्री और एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 180 में से हम 165 को माइनस कर देंगे, दैट इज 15 डिग्री. अब हमारे पास एक्सटीरियर एंगल आ चुका है, तो सभी एक्सटीरियर एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्रीज. सो नंबर ऑफ साइड्स क्या होंगी 360 डिवाइडेड बाय 15 which is equals to 24. आपको यहाँ पर 180 में से हमने माइनस क्यों किया, जिन बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हुई तो प्लीज वो इस चीज को एक छोटे से एग्जांपल से आप समझ सकते हैं. जिनको क्लियर है वो इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं. सपोज करो आपको यहाँ पर एक रेगुलर पॉलीगन गिवन है, लेट्स से एक ट्राइंगल गिवन है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सभी इंटरनल एंगल्स होंगे इसके 60 डिग्री, राइट. मैं इनकी साइड्स को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ सो दैट हम यहाँ पर एक्सटर्नल एंगल्स भी बना सकें. जो मैं ग्रीन पेन से बना रहा हूँ, दिस इज एक्सटीरियर एंगल्स, दिस इज ए, बी एंड सी. तो देखिए यहाँ पर जो मेरे इंटीरियर एंगल्स हैं वो क्या है 60 डिग्री. अब ये जो कंप्लीट एंगल है, अगर मैं एंगल ए की बात करूं, राइट, एंगल ए में तो ये टोटल एंगल कितना है 180 डिग्री, बिकॉज लीनियर पेयर इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल. अगर मुझे एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो मैं टोटल 180 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल क्या आ जाएगा, देखिए ये कंप्लीट एंगल मेरे पास क्या आ जाएगा 120 डिग्री, राइट. सिमिलरली एंगल सी की बात करें, देखिए कंप्लीट एंगल मेरा कितना है 180 डिग्री का. 180 में 60 माइनस करूंगा तो ये एंगल क्या आ जाएगा मेरा एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री. सो आपको ये चीज माइंड में रखनी है, अगर आपको इंटरनल एंगल्स गिवन है एंड इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एक्सटर्नल एंगल्स, राइट, और एक्सटीरियर एंगल्स, सो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं 180 में से माइनस करके, एंड वाइस वर्सा भी हो सकता है. सपोज करो आपको एक्सटीरियर एंगल्स दिए हुए हैं, लेट्स से आपको 15 डिग्री एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है एंड यू नीड टू फाइंड आउट द इंटीरियर एंगल्स. सो 180 में से 15 को माइनस कर देंगे, बिकॉज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल मिलके आपका एक लीनियर पेयर बनाते हैं. So coming to our next question, that is question number 5. Is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree? यहाँ पर आपको एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है 22 डिग्री का एंड आपसे पूछा गया है कि इज इट पॉसिबल कि आप 22 डिग्री एक्सटीरियर एंगल से रेगुलर पॉलीगन बना सकते हो. तो अगर हमें पता है कि टोटल सम क्या होता है एक्सटीरियर एंगल्स का, दैट इज 360 डिग्री, और हर एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है, मींस अगर मैं 360 को 22 से डिवाइड करूंगा एंड आई विल गेट द नंबर ऑफ साइड्स, राइट. अगर मेरा प्रॉपर एक परफेक्ट नंबर आ जाता है सो मैं कह सकता हूं कि ये जो मेरा 22 डिग्री मींस मैं एक रेगुलर पॉलीगन में कंस्ट्रक्ट हो सकता है, राइट. सो देखिए एक्सटीरियर एंगल आपको गिवन है 22 डिग्री एंड एज वी नो 360 को अगर हम 22 से डिवाइड करेंगे विच इज नॉट ए परफेक्ट मल्टीपल, राइट. सो हेंस वी कैन से दैट सच पॉलीगन इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज देखिए 360 को आप 22 से डिवाइड करेंगे और हमें क्या मिलेगा नंबर ऑफ साइड्स मिलेंगे. नंबर ऑफ साइड्स फ्रैक्शन में हो सकती हैं, नंबर ऑफ साइड्स तो ये होंगी ना, या फिर 1 होगी, 2 होगी, 3, 4, 5, 6 ऐसे कोई परफेक्ट नंबर होगा. तो यहाँ पर अगर मैं मेरे को 360 से डिवाइड करूंगा 22 को तो मुझे पॉइंट्स में नंबर मिलेगा. Next is our, can it be an interior angle of a regular polygon? Why?
अगर देखिए सिमिलर जो मेरा एंगल था 22 डिग्री, अगर इसको मैं इंटीरियर एंगल लेता हूँ तो क्या ये एक रेगुलर पॉलीगन कंस्ट्रक्ट हो सकता है? देखिए इंटीरियर एंगल अगर मैं इसको लेता हूँ तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 में से 22 माइनस करेंगे। तो देखिए इंटीरियर एंगल अगर 22 डिग्री है तो एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 180 माइनस 22 विच इज इक्वल्स टू 158। अब 158 भी 360 का परफेक्ट मल्टीपल नहीं है। मैं 360 को 158 से डिवाइड करूंगा तो भी मेरा फ्रैक्शन में आंसर आएगा, मींस पॉइंट्स में आंसर आएगा, तो मेरी परफेक्ट साइड्स नहीं आ रही। सो हेंस सच polygon is not possible. Next is our question number 6, A part. What is the minimum interior angle possible for a regular polygon? Why? And B part is, what is the maximum exterior angle possible for a regular polygon? आपको यहाँ पर मिनिमम इंटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल फाइंड आउट करना है किसी भी रेगुलर पॉलीगन का। मींस रेगुलर पॉलीगन मींस नंबर ऑफ साइड्स आर इक्वल, नंबर ऑफ एंगल्स आर इक्वल। हम एक ऐसा पॉलीगन कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी नंबर ऑफ साइड्स भी इक्वल होनी चाहिए, नंबर ऑफ एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, और उसका हम मैक्सिमम कितना एक्सटीरियर एंगल हो सकता है। सो लेट्स से यहाँ पर हमें एक छोटे से छोटा हम यहाँ पर एक रेगुलर पॉलीगन लेते हैं। लेट्स से हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, राइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल मिनिमम 3 साइड से हम एक पॉलीगन कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। So consider a regular polygon having the lowest possible number of sides, that is an equilateral triangle. तो यहाँ पर अगर हम एक इक्विलेटरल ट्रायंगल लेंगे, सो एक्सटीरियर एंगल ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो कितना होगा, दैट इज 120 डिग्री। 360 मींस टोटल जो हमारा एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 360, और नंबर ऑफ यहाँ पर एंगल्स कितने हैं, 3 एंगल्स, तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 120 डिग्री। तो हमारा बी पार्ट जो है मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल क्या हो सकता है, दैट इज 120 डिग्री। 120 डिग्री से मैक्सिमम हमारा एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल यहाँ पर नहीं हो सकता। अगर हम बात करें इंटीरियर एंगल की, देखिए अब इंटीरियर एंगल जैसा कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके हैं, 180 में से हम 120 माइनस करेंगे एंड वी विल गेट दी 60 डिग्री विच इज एन इंटीरियर एंगल। सो मिनिमम हमारा जो इंटीरियर एंगल होगा दैट इज 60 डिग्री, एंड मैक्सिमम जो हमारा एक्सटीरियर एंगल हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं किसी भी एक रेगुलर पॉलीगन का, तो वो होता है 120 डिग्री। That was all about exercise 3.2. If you like this video, then please do share and subscribe to my channel. That's it. Thanks for watching.